चौबे की बुद्धिमानी। एक बार अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा, मैंने सुना है कि मथुरा के चौबे बड़े ही हाजिर जवाब होते हैं। इसलिए यदि कोई चौबा आए तो हमारे दरबार में हाजिर करना। बीरबल ने कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। संयोग से दूसरे ही दिन एक चौबा मथुरा से आया। बीरबल उसको लेकर अकबर बादशाह के दरबार में पहुंचे और अकबर बादशाह से कहा, हुजूर, आपकी आज्ञानुसार चौबेजी हाजिर हैं। अकबर बादशाह ने पूछा, चौबेजी, अब आप कहाँ जाएंगे? चौबेजी बोले, महाराज, अब मथुरा जाएंगे। अकबर बादशाह बोले, अच्छा, तो हमारी मथुरा भाभी से हमारा सलाम कहना। चौबेजी ने कहा, बहुत अच्छा, पर रास्ते में आपका बहनोई वृंदावन मिलेगा तो उससे क्या कहूँ? अकबर बादशाह इस बात का कुछ उत्तर न दे सके और खुश होकर चौबेजी को बहुत सा इनाम दिया। एक दिन अकबर बादशाह बीरबल को लज्जित करने के लिए सैर का बहाना कर उनको तंबाकू के खेत में ले गए और वहां जाकर एक गधा खेत में चरने को छुड़वाया। जब गधे ने तंबाकू न खाई तब अकबर बादशाह बोले, बीरबल, देखो तंबाकू कैसी बुरी चीज है, इसे गधा तक नहीं खाता। बीरबल ने कहा, हाँ जहांपना, सच है, गधे ही तंबाकू नहीं खाते। बीरबल बादशाह अकबर के सामने तंबाकू रगड़ते हुए तथा पास में खड़ा है गधा। बीरबल का यह कटाक्ष सुनकर अकबर बादशाह शर्म से पानी पानी हो गए। पंडित कहलाने की इच्छा। दिल्ली में एक ब्राह्मण भीख मांगकर अपना पेट भरता था। यद्यपि वह कुछ पढ़ा लिखा न था, तथापि उसको पंडित कहलाने की प्रबल इच्छा थी। परंतु मूर्ख मनुष्य को भला पंडित कौन कहने लगा। उसकी पंडित कहलाने की इच्छा दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। एक दिन वह इसी विचार से बीरबल के घर की ओर चल दिया। बीरबल उसको रास्ते में ही मिल गए। वह उनसे हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मैं कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, परंतु मुझे पंडित कहलाने की बड़ी लालसा है। यदि कृपा करके कुछ उपाय बता दें तो आपका बड़ा उपकार होगा। बीरबल बोले, ओहो, इसका उपाय तो बहुत ही सरल है। तुम्हें पंडित कहलाने की इच्छा है तो थोड़ी दूर जाकर खड़े रहो और जो कोई तुम्हें पंडित कहे उसी को मारने दौड़ो। बस सब लोग तुम्हें पंडित कहने लगेंगे। यह सुनकर वह व्यक्ति खुशी के साथ दूर जा खड़ा हुआ। उसके हटते हो जो लड़के इधर उधर खेल रहे थे, बीरबल ने उनसे कहा, यह आदमी पंडित कहने से चिढ़ता है, इसको खूब चिढ़ाओ। बस फिर क्या था, लड़के उसको पंडित पंडित कहकर चिढ़ाने लगे। वह व्यक्ति उन्हें मारने को दौड़ा। लड़कों की देखा देखी और लोग भी उसको चिढ़ाने लगे। जैसे जैसे लोग उसे पंडित कहते वैसे वैसे ही वह अधिक चिढ़कर मारने दौड़ता। इस प्रकार थोड़े ही दिनों में उसका पंडित नाम सारे नगर में मशहूर हो गया। जब बहुत दिन हो गए तब बीरबल ने उसको न चिढ़ने की सलाह दी। उसकी सलाह के अनुसार उसने पंडित नाम पर चिढ़ना छोड़ दिया, परंतु लोगों ने उसे पंडित कहना न छोड़ा। अंधे अधिक हैं या आंख वाले? एक बार अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा कि संसार में अंधे अधिक हैं या आंख वाले? बीरबल ने कहा, हुजूर, आंख वालों की अपेक्षा अंधे अधिक हैं। अकबर बादशाह ने पूछा, कैसे? बीरबल ने कहा, किसी दिन आपको दिखा दूंगा। दूसरे दिन बीरबल एक व्यक्ति को साथ लेकर बाजार में जा बैठे और जूते गांठने लगे। बीरबल ने उसके हाथ में कलम व कागज पकड़ा रखा था। इतने में ही अकबर बादशाह की सवारी उधर से गुजरी। वहां बीरबल को जूते गांठते देखकर अकबर बादशाह ने पूछा, बीरबल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं कि नामावली में? यह सुनते ही बीरबल ने अपने पास बैठे व्यक्ति से कहा, अंधे मनुष्यों, सबसे पहले अकबर बादशाह का नाम लिखो। उस व्यक्ति ने बीरबल की इजाजत से अकबर बादशाह का नाम लिख लिया।
फिर थोड़ी देर में बहुत से अमीर उमराव आए। उनमें से जिन्होंने यह पूछा, बीरबल आप क्या कर रहे हैं, उनका नाम अंधों की नामावली में लिखा गया, और जिन्होंने यह पूछा, आप जूते क्यों गांठ रहे हैं, उनका नाम आंख वाली नामावली में लिखा गया। बादशाह अकबर की सवारी निकलती हुई। दूसरी ओर बीरबल जूते गांठते हुए, पास में बैठा व्यक्ति अंधे व आंख वालों की सूची बनाते हुए। इस प्रकार कुछ ही देर में बहुत से मनुष्यों के नाम लिख लिए गए, और जब जोड़ा गया तो मालूम हुआ कि अंधों की संख्या अधिक और आंख वालों की संख्या कम है। बीरबल ने यह नामावली अकबर बादशाह को दिखाई। अकबर बादशाह ने अंधों की नामावली में सबसे पहले अपना नाम देखा तो बीरबल से पूछा, अंधों की नामावली में मेरा नाम लिखने का क्या कारण है। बीरबल ने कहा, जिस समय आपकी सवारी मेरे सामने से होकर निकली, आपने मुझे जूते गांठते हुए देखकर भी अंधों की भांति सवाल किया कि आप क्या कर रहे हैं। इसीलिए आपका नाम अंधों की नामावली में सबसे पहले लिखा गया, और जिन्होंने आपकी ही तरह सवाल किए उनका नाम भी अंधों वाली नामावली में लिख दिया गया। लेकिन जिन्होंने यह सवाल किया कि आप जूता क्यों गांठते हैं, उनका नाम आंखों वाली नामावली में लिखा गया। खिजाब लगाने वालों के दिमाग नहीं होता। वृद्धावस्था में अकबर खिजाब लगाया करते थे। एक बार जब वह खिजाब लगा रहे थे तब उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल खिजाब दिमाग को नुकसान तो नहीं पहुंचाता। बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर खिजाब लगाने वालों के दिमाग ही नहीं होता। यदि होता तो क्यों बनावटी सुंदरता लादकर वृद्ध से युवा बनते। यह उत्तर पाकर अकबर बादशाह चुप हो गए और उस दिन से खिजाब लगाना छोड़ दिया। सूली के बदले सत्कार। दिल्ली में देवीदास नामक एक गृहस्थ रहता था। उसके विषय में दिल्ली में ऐसी किंवदंती फैल रही थी कि जो कोई भी प्रातःकाल देवीदास का चेहरा देखता है उसको दिन भर खाना नसीब नहीं होता। यह किंवदंती फैलते फैलते अकबर बादशाह के कानों तक भी पहुंची तो उन्होंने विचार किया कि सत्य अथवा असत्य का निर्णय करना चाहिए। यह विचार मन में पक्का कर अकबर बादशाह ने देवीदास को बुलाया और रात में उसको अपने शयनागार के पास एकांत कक्ष में सुला दिया। दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर सबसे पहले उसका चेहरा देखा और विचार किया कि देखें आज क्या होता है। फिर अकबर बादशाह दरबार में चले गए और सब आवश्यक कार्यों को करके भोजन करने के लिए पधारे तो बावर्ची ने अलग अलग प्रकार के खानों से थाल भरकर उनके सामने रखे, परंतु एकाएक उस थाल में एक मरी हुई मकड़ी दिखाई दी, जिससे बादशाह को ग्लानि हो गई और वे भोजन किए बिना ही उठ खड़े हुए। फिर तत्काल दूसरा खाना बनाया गया, परंतु उसमें बहुत देर हो गई। सो उस दिन अकबर बादशाह को संध्या समय 4 बजे भोजन मिला। इस संयोग से अकबर बादशाह को निश्चय हो गया कि यह मनुष्य निस्संदेह मनहूस है, इसलिए इसको मरवा डालना चाहिए। यह विचार कर उन्होंने जल्लादों को बुलाकर हुक्म दिया, इस दुष्ट को तुरंत फांसी दे दो। यह हुक्म पाकर जल्लाद उसको फांसी के स्थान पर ले गए, परंतु रास्ते में बीरबल मिल गए। उसको देखकर बीरबल को दया आ गई। उसका वृत्तांत सुनकर उसको एकांत में ले जाकर बीरबल ने समझाया, जिस समय जल्लाद तुम्हें सूली घर में ले जाकर तुमसे पूछें कि तुम्हारी क्या इच्छा है, तब तुम कहना कि मेरी केवल यह इच्छा है कि मैं नगर के लोगों के सामने यह प्रकट करूं कि मेरा चेहरा देखने से तो लोगों को सिर्फ खाना ही नहीं। मनहूस देवीराम को फांसी लगाने के लिए ले जाता हुआ जल्लाद मिलता था, परंतु जो प्रातःकाल बादशाह अकबर का चेहरा देखेगा उसको फांसी होगी, कारण कि आज प्रातःकाल मैंने अकबर बादशाह का चेहरा देखा था, जिसका यह फल है कि अब मैं सूली पर चढ़ाया जा रहा हूँ। यह कहकर बीरबल चले गए और जल्लाद उसको फांसी वाले स्थान पर ले गए। वहां जाकर जल्लादों ने देवीदास से पूछा,
तुम्हारी क्या इच्छा है? देवीदास ने बीरबल के कहे अनुसार उनको जवाब दिया, जिसको सुनकर वे अचंभित हो अकबर बादशाह के पास गए और देवीदास की अंतिम इच्छा उन्हें बताई। यह सुनकर अकबर बादशाह घबराए और जल्लादों से कहने लगे, उसे फांसी मत दो और मेरे पास ले आओ। बादशाह की आज्ञानुसार जल्लाद देवीदास को दरबार में लाए। उसे देखते ही अकबर बादशाह ने उसे इनाम दिया और यह कहकर विदा किया कि इस बात को किसी से मत कहना। बाद में यह मालूम होने पर कि देवीदास को यह बात बीरबल ने सुझाई थी, वह बीरबल से बहुत प्रभावित हुए। मूर्ख के सामने चुप रहना ही श्रेयस्कर है। एक बार अकबर बादशाह के उस्ताद पीर साहब मक्का से चलकर दिल्ली आए। रास्ता न जानने की वजह से उन्हें बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। अकबर बादशाह ने उनकी बड़ी आवभगत की। कुछ दिन आनंद लेकर पीर साहब मक्का लौट गए। जब पीर साहब चले गए तो अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम्हारे भी कोई गुरु हैं जैसे कि मेरे पीर साहब हैं? यदि हैं तो वे कहाँ रहते हैं? कभी आते जाते भी हैं या नहीं? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपना, मेरे भी गुरु हैं, लेकिन वह बाहर रहते हैं, कहीं आते जाते नहीं। हाल ही में मैंने सुना है कि मेरे गुरुदेव किसी का कुछ बताते भी नहीं और कभी किसी से एक पैसा भी नहीं लेते। रुपए पैसे का उन्हें लोभ नहीं है। यह सुनकर बीरबल के गुरु के प्रति अकबर बादशाह के मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई और उन्होंने बीरबल से अपने गुरु से मिलवाने का आग्रह किया। अकबर बादशाह से बातें करके जब बीरबल रास्ते में आए तो उन्होंने देखा कि लकड़ी बेचने वाले एक बूढ़े ने परिश्रम करके लकड़ियों का एक गट्टर बांधा हुआ है। वह सुबह से शाम तक इधर उधर भटका, पर किसी ने भी उसे उचित मूल्य देकर वह गट्टर नहीं खरीदा। लाचार होकर बूढ़ा लकड़हारा गट्टर अपने घर वापस लिए जा रहा था। पहले तो बीरबल ने उस लकड़ी बेचने वाले से लकड़ियों के उस गट्ठर का मूल्य पूछा, फिर उसे अपने घर ले गए और उससे बोले, मालूम होता है कि तुम समय के कुचक्र में फंसकर इस दीन अवस्था में पहुंचे हो। बीरबल ने उसे अच्छे साफ सुथरे वस्त्रों और काली जटा इत्यादि से युक्त ब्राह्मण साधु बना दिया। उसके हाथ में रुद्राक्ष की माला दे दी। फिर एक बड़े मंदिर के पीछे मृगचर्म के आसन पर बैठाकर उससे बोले, तुमसे मिलने बड़े बड़े अमीर उमराव आएंगे, पर उनसे तुम बिल्कुल मत बोलना। तुम्हें कितनी ही बहुमूल्य वस्तुएं वे क्यों न दिखाएं, पर तुम उनकी तरफ आंख भी मत उठाना। तुमसे जो कुछ भी पूछें उसका जवाब मत देना। बस अपने ध्यान में रहना और सिर्फ माला फेरते रहना। ध्यान रहे, यदि इसके अलावा तुमने कोई भी हरकत की तो तुम्हारी खैर नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी हरकतों को देखता रहूंगा। बूढ़े लकड़हारे ने बीरबल की बातों को स्वीकार कर लिया। जब बीरबल को यकीन हो गया कि वह भली भांति स्वांग कर सकता है, तब वह अकबर बादशाह के पास दरबार में गए। दरबार में उस समय सभी दरबारी उपस्थित थे। बीरबल ने अकबर बादशाह को अपने गुरु के आने की शुभ सूचना दी और कहा, पहले तो गुरुदेव ने दर्शन देने से इनकार किया, पर मेरे खुशामद करने पर वह पधारे हैं और मंदिर के पिछले हिस्से में आसन जमाए हुए हैं। उन्होंने आप लोगों को दर्शन देना भी स्वीकार कर लिया है, लेकिन मुझे साथ आने को मना कर दिया है। यदि मैं हट करके जाऊंगा तो हो सकता है वह मुझे शाप दे दें। अब आप और लोगों के साथ उनके दर्शन करने के लिए जा सकते। बीरबल को छोड़कर अकबर बादशाह के साथ सभी दरबारी गुरुदेव के दर्शन करने के लिए गए। अकबर बादशाह ने गुरुदेव के सामने जाकर सादर मस्तक झुकाया। फिर बैठकर उनसे पूछा, गुरुजी, अपना निवास स्थान तथा शुभ नाम इस दास को भी बताने की कृपा करें। बीरबल के गुरु को बादशाह अकबर कीमती कड़े का प्रलोभन देते हुए। गुरुदेव भी किसी ऐसे वैसे के चेले नहीं थे।
अकबर बादशाह की बातें सुनी अनसुनी करके वह अपने ध्यान में ही रहे। अकबर बादशाह फिर बोले, भगवन, मैं सारे हिंदुस्तान का बादशाह हूँ और आपकी प्रत्येक इच्छा पूर्ण करने में समर्थ हूँ। आप कृपा करके एक बार मेरी ओर नजर उठाकर देख लें तो मैं अपने आप को धन्य समझेंगा। इस पर भी जब गुरुदेव ने ध्यान नहीं दिया तो अकबर बादशाह ने 10,000 रुपए मूल्य का कड़ा, जिसे वह स्वयं पहने हुए थे, हाथ से उतारकर गुरुदेव के चरणों में यह सोचकर रख दिया कि लालच में शायद कुछ आशीर्वाद देकर इस बहुमूल्य कड़े को स्वीकार कर लें। परंतु जब कुछ नतीजा न निकला तो निराश होकर अकबर बादशाह वहां से उठ खड़े हुए और बोले, जो आदमी अतिथि के साथ ऐसा व्यवहार करे उस कठोर हृदय से बातें करना भी मूर्खता है। अकबर बादशाह को क्या पता था कि ऐसे मूर्ख से सामना होगा। उन्होंने वह कड़ा बीरबल के यहाँ भिजवा दिया, क्योंकि दान की हुई वस्तु बादशाह के महल में कैसे आ सकती थी। अगले दिन गुरुदेव का सारा हाल सुनाकर अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा, मुख मिले तो क्या करना चाहिए। बीरबल बोले, उस समय चुप रहना ही अच्छा है। बीरबल के इस जवाब से अकबर बादशाह की रही सही मर्यादा पर भी पानी पड़ गया। उनका विचार था कि ऐसी बात कहकर वह बीरबल के गुरु को मूर्ख साबित करेंगे, पर उल्टे खुद मूर्ख बने। अकबर बादशाह को चुप देखकर बीरबल बोले, जब मैंने पहले ही उनका स्वभाव आपको बता दिया था कि उन्हें रुपए पैसे का लालच नहीं है, कभी किसी के दरवाजे पर वह नहीं जाते और मेरे कहने पर बड़ी मुश्किल से तो वह मिलने को राजी हुए थे, फिर आपने उन्हें लालच क्यों दिया। आपने अपशब्द कहकर गुरु का अपमान किया है। आपको धन दौलत का घमंड है, इसलिए वह आपसे नहीं बोले। बीरबल की बात सुनकर अकबर बहुत लज्जित हुए। सुखी कौन? एक दिन बादशाह ने एक नग्न पुरुष को देखकर कुछ क्षुब्ध होकर बीरबल से पूछा, संसार में सुखी कौन है? संसार में मनुष्यों का नग्न वेश और ईश्वर पूजा के विभिन्न उपाय देखकर मैं बड़े असमंजस में पड़ गया हूँ। तुम पंडित और ज्ञानी हो, इसलिए मेरी इस शंका का समाधान करो। बीरबल ने उत्तर दिया, बादशाह सलामत। इस बात का फैसला मनुष्य के मरने के बाद होता है। बादशाह और भी संदिग्ध हो गए। उन्होंने बीरबल से इसका कारण पूछा। बीरबल बोले, जिसको आज हम सुखी देखते हैं वही कल विपत्ति में पड़कर उद्वेलित हो जाता है। तब ऐसी अवस्था में जीते जी किसी मनुष्य को सुखी या दुखी कैसे कह सकते हैं। कितने ही लोग ऐसे हैं जो ऊपर से तो सुखो दिखाई देते हैं, लेकिन उनके अंतःकरण में दुख व्याप्त रहता है। तब उनको भी सुखी नहीं कहा जा सकता। मेरे सिद्धांत से सबका निचोड़ यही है कि जो मनुष्य सुखपूर्वक मरे उसी को सुखी कहना उचित है। बीरबल का यह उत्तर बादशाह को बहुत पसंद आया और उन्हें पारितोषिक दिया गया। पानी ही पानी। अकबर को मुगल सम्राटों में सबसे अच्छा सम्राट समझा जाता है। स्वयं अकबर भी यह समझते थे कि उनकी जनता उनसे बहुत प्यार करती है और वह बहुत ईमानदार हैं। एक दिन उन्होंने यही बात बीरबल के सम्मुख रखी। बादशाह ने कहा, बीरबल, हम यह जानना चाहते हैं कि हमारे राज्य में जनता कितनी ईमानदार है और हमें कितना प्यार करती है। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, बादशाह सलामत। आपके राज्य में कोई भी पूरी तरह ईमानदार नहीं है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जनता आपको कितना प्यार करती है। या दूसरे शब्दों में कहूं कि जनता आपकी कितनी आज्ञा मानती है। यह तुम क्या कह रहे हो बीरबल? मैं अपनी बात को साबित कर सकता हूं, बादशाह सलामत। ठीक है, तुम हमें साबित करके दिखाओ। तब बीरबल ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि बादशाह सलामत एक भोज करने जा रहे हैं।
उसके लिए सारी जनता से अनुरोध है कि कल दिन निकलने से पहले हर आदमी एक एक लोटा दूध पहुंचा दे। कड़ाहे रखवा दिए गए हैं, उनमें हर आदमी दूध डाल जाए। लेकिन हर आदमी ने यही सोचा कि जहां इतना दूध इकट्ठा होगा वहां उसके एक लोटे का क्या पता चलेगा। हर आदमी कड़ाहों में पानी डालता गया। सुबह जब बादशाह ने उन कड़ाहों को देखा जिनमें जनता से दूध डालने को कहा गया था तो दंग रह गए। उन कड़ाहों में तो केवल पानी ही पानी था। इस घटना के बाद बादशाह को यह मान लेना पड़ा कि बीरबल को बहुत ज्ञान है और वह अपने तजुर्बे के आधार पर ही उत्तर देते हैं। लेटने की तरकीब। किसी समय बीरबल ने बादशाह अकबर को बताया था, बादशाह सलामत खाकर लेट जाना और मारकर भाग जाना अच्छे लोगों की पहचान है। जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें किसी तरह का दुख नहीं उठाना पड़ता। बादशाह को अचानक ही बीरबल की कही हुई बात याद आ गई। इस बात के याद आते ही बादशाह ने सोचा कि बीरबल खाना खाकर अवश्य ही लेटते होंगे। आज हम उनकी धारणा को गलत कर देंगे, उन्हें लेटने ही नहीं देंगे। उन्होंने एक नौकर को अपने पास बुलाया और कहा, तुम बीरबल के पास जाओ, इस समय वह खाना खा रहे होंगे। बीरबल से कहना कि हमने तुरंत याद किया है, जिस हालत में भी हो हमसे तुरंत मिलें। जो आज्ञा बादशाह सलामत कहकर नौकर चला गया। जब नौकर बीरबल के यहाँ पहुंचा तो उसने देखा कि बीरबल खाना खा रहे थे। नौकर ने बादशाह का आदेश बीरबल को सुना दिया। बीरबल तो बुद्धिमान थे, उन्होंने समझ लिया कि बादशाह ने क्यों तुरंत आने के लिए कहा है। सो बीरबल ने भोजन करके नौकर से कहा, ठहरो, मैं कपड़े बदलकर तुम्हारे साथ ही चल रहा हूँ। उस दिन बीरबल ने चुस्त पाजामा पहना। उस पाजामे को पहनने के लिए वे बिस्तर पर लेट गए। फिर कपड़े पहनकर वह नौकर के साथ चल दिए। जब बीरबल दरबार में पहुंचे तो अकबर ने कहा, कहो बीरबल, खाने के बाद आज भी लेटे या नहीं? बिल्कुल लेटा था, बादशाह सलामत, बीरबल ने कहा। बीरबल की बात सुनकर बादशाह ने क्रोधित स्वर में कहा, बीरबल, तुमने हमारे हुक्म की अवहेलना की है, हम तुम्हें दंड देंगे। जब हमने तुरंत बुलाया था तो फिर तुम लेटे कैसे? बीरबल ने उत्तर दिया, बादशाह सलामत, मैंने आपके हुक्म की अवहेलना कहाँ की है। मैं तो कपड़े पहनकर सीधा आपके पास ही आ रहा हूँ। चुस्त पाजामा पहनने के लिए मुझे लेटना पड़ा था। बादशाह बीरबल की चतुराई को समझ गए और मुस्करा दिए। 60 दिन का महीना। अकबर बीरबल की कहानी। एक दिन दरबार लगा हुआ था। बीरबल सहित सभी दरबारी दरबार में उपस्थित थे। सहसा अकबर ने दरबारियों के सामने एक प्रस्ताव रख दिया। हम सोच रहे हैं कि महीना 30 दिन की जगह 60 दिन का होना चाहिए। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? यह सुनना था कि चापलूस दरबारी हाँ में हाँ मिलाने लगे। ये उनके लिए चापलूसी का बेहतरीन अवसर था। कुछ दरबारियों ने कहा, जहांपना, आपका विचार अति उत्तम है। 30 दिन का महीना बहुत छोटा होता है, कामकाज पूरे नहीं हो पाते, इसलिए महीना 60 दिन का ही होना चाहिए। कुछ कहने लगे, जहांपना, 60 दिन का महीना करने का फरमान फौरन जारी हो जाना चाहिए। इससे बढ़िया विचार तो हो ही नहीं सकता। बीरबल अब तक चुपचाप बैठा सारी बात सुन रहा था। उसने इस बारे में राय व्यक्त करने में कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। बीरबल को खामोश देख अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम इस बारे में क्या कहते हो? क्या तुम्हारी राय भी अन्य दरबारियों की तरह ही है? हुजूर, 30 दिन से 60 दिन का महीना कर देने का विचार उत्तम है, किंतु इसके लिए एक काम करना होगा।
बीरबल शांति से बोला। अकबर कुछ कहते उसके पहले ही दरबारी एक स्वर में कहने लगे, हम बादशाह सलामत के आदेश का पालन करने के लिए कोई भी काम करने को तैयार हैं। अच्छी बात है, बीरबल बोला। आप लोग तो जानते ही होंगे कि पृथ्वी पर 15 दिन चांदनी रातें और 15 दिन अंधेरी रातें चंद्रमा के कारण होती है। प्रकृति के इस नियम के कारण पृथ्वी पर महीना 30 दिन का होता है। अब जब आप लोग 60 दिन का महीना करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, तो ऐसा कीजिए कि चंद्रमा को कहकर 30 दिन चांदनी रातें और 30 दिन अंधेरी रातें करवा दीजिए। ये सुनना था कि चापलूस दरबारी बगले झांकने लगे। बीरबल अकबर से बोला, जहांपना, देखिए सारे कर्मठ दरबारियों को सांप सूंघ गया है। अब ऐसे में क्या किया जाए? अकबर ने दरबारियों की परीक्षा लेने के लिए ये प्रस्ताव सामने रखा था। दरबारियों की चापलूसी देख वे नाराज हो गए और उन्हें लताड़ते हुए बोले, चापलूसी कर बीरबल की बराबरी करने चले हो, जानते नहीं बीरबल की बराबरी के लिए अक्ल चाहिए, चापलूसी का गुर नहीं। बहरूपिये के 3 सवाल। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में अपने सहयोगियों के साथ बैठे थे। राज दरबार लगे काफी समय बीत चुका था, लेकिन मियां खुसरू अभी तक राज दरबार में उपस्थित नहीं हुए थे। काफी देर बाद अचानक मियां खुसरू आए। बादशाह अकबर ने मियां खुसरू से पूछा, आपका राज दरबार में देर से आने का कारण क्या है? बताओ, नहीं तो यह राज दरबार की तौहीन समझी जाएगी और इस कारण आप पर जुर्माना लगाया जाएगा। मियां खुसरू ने कहा, बादशाह मैं राज दरबार के लिए निकला ही था कि रास्ते में एक बहरूपिया मिल गया जिसने मुझसे एक सवाल पूछ लिया जिसका जवाब मैं न दे सका। बादशाह अकबर ने कहा, सवाल? कैसा सवाल? बादशाह, उस बहरूपिया ने मुझसे सवाल किया कि हूर, परी और चुड़ैल में क्या अंतर है। बताओ, नहीं तो आपको 100 मोहरें देनी पड़ेगी। बादशाह अकबर, मैंने काफी समय तक उसके सवाल का जवाब सोचा लेकिन उसका जवाब नहीं दे सका। इसी कारण से मुझे आने में देर हो गई और मुझे 100 मोहरें भी देनी पड़ी। बादशाह अकबर ने भी कुछ देर सोचने के बाद बीरबल से पूछा, बताओ बीरबल, हूर, परी और चुड़ैल में क्या अंतर है? बीरबल ने कहा, महाराज, इस सवाल का जवाब मैं आपको कल बताऊंगा। बीरबल दूसरे दिन राज दरबार आए और अपने साथ एक व्यभिचारिणी स्त्री और अपनी स्त्री को लेकर दरबार में पहुंचे। राज दरबार लगा हुआ था। बीरबल ने कहा, बादशाह, मैं आपके सवाल का जवाब लेकर आया हूँ, बस इसमें एक कमी है। बादशाह अकबर ने कहा, क्या कमी है, बताओ। बीरबल ने कहा, महाराज, आप अपनी बेगम साहिबा को भी बुलवा लीजिए। बादशाह अकबर ने अपनी बेगम साहिबा को बुला लिया। बीरबल ने कहा, बादशाह, आपके सवालों के जवाब यह रहे। बादशाह ने बहुत ही आश्चर्य से पूछा, कहाँ है जवाब? बीरबल ने कहा, महाराज, यह व्यभिचारिणी स्त्री है जो कि हूर है, मतलब जन्नत में मिलने वाली सुंदरी। दूसरी मेरी पत्नी है जो सबसे सुंदर है और सर्व सुलभ गुणों से संपन्न है, न कभी गहनों के लिए झगड़ती है और न किसी बात के लिए मचलती है, इसीलिए यह परी है। तीसरी है आपकी बेगम साहिबा, इनके बारे तो क्या कहने, यह तो खुद आपको ही मालूम होगा। बेगम साहिबा की इच्छा पूरी करते करते आपका दिन का खाना और रात की नींद हराम हो जाती है। यह सुन बेगम साहिबा को बड़ा ही क्रोध आया, पर मन कसायट कर बेगम साहिबा बैठी रह गई। बीरबल का उत्तर को सुनकर बादशाह बड़े ही खुश हुए और मियां खुसरू से कहा, मियां खुसरू, यह रहे उस बहरूपिये के सवालों के जवाब। अकबर ने छोड़ी शराब। अकबर ने जब साम्राज्य विस्तार का कार्य पूरा कर लिया तब उनके दिन आराम से गुजरने लगे। युद्ध का उन्माद समाप्त हो चुका था। मनोरंजन और पर्यटन में अकबर के दिन गुजरने लगे। श्रृंगार प्रियता बढ़ी। रासरंग में अकबर की रुचि बढ़ गई।
अकबर में हो रहे परिवर्तनों को बीरबल ने महसूस किया। अकबर और बीरबल के बीच केवल बादशाह और दरबारी जैसा संबंध नहीं था। बीरबल ने जहां अपनी बुद्धिमत्ता से बादशाह के दरबार में अपना अक्षुण्ण स्थान बना लिया था, वहीं अपने सद्गुणों के कारण वह बादशाह का सबसे आत्मीय व्यक्ति भी था। अकबर सुरा और सुंदरी में रमे रहे, यह साम्राज्य के लिए अच्छी बात नहीं थी। बीरबल ने अनेक रजवाड़ों को इसी सुरा और सुंदरी के चक्कर में उजड़ते देखा था, लेकिन वह यह भी समझ रहा था कि बादशाह अकबर को शराब पीने से रोकने के लिए कोई सीधी बात कहने से लाभ नहीं होने वाला, इसलिए वह ऐसी तरकीब सोचने लगा जिससे वह अकबर को एहसास करा सके कि वे शराब पी रहे हैं। इससे किसी का भला नहीं हो रहा, उनका और न ही उनके साम्राज्य का। बीरबल ने अकबर के निजी सेवकों से जानकारी हासिल कर ली कि बादशाह जब दरबार से अपने महल में लौटते हैं तब सीधे अपने निजी कक्ष में जाते हैं और छोटी बेगम या उनकी निजी बांदी को बुलवाते हैं और घंटों उसी निजी कक्ष में रहते हैं। जब बादशाह उस कक्ष से बाहर निकलते हैं तब शराब उन पर हावी हो चुकी होती है। बीरबल ने इस जानकारी से यह अर्थ निकाला कि बादशाह दरबार से लौटकर अपने महल में ही पीते हैं और अपनी शराबनोशी में वे छोटी बेगम अथवा उसकी बांदी की सहायता लेते हैं। तेज दिमाग बीरबल के लिए यह जानकारी काफी थी। एक दिन अकबर ने किसी काम से बीरबल को अपने महल में बुलवाया। काम की बातें हुई। जाने से पहले बीरबल बादशाह के निजी कक्ष में गया। उसने सोचा कि अकबर यदि इसी कक्ष में शराब पीते हैं तो उनके लिए इसी कक्ष में शराब भी रखी जाती होगी। उन दिनों छोटी बेगम की बांदी नियम पूर्वक प्रतिदिन बादशाह के महल में आती थी और बादशाह के निजी कक्ष की सफाई और सज्जा करती थी। वह अपने साथ बादशाह के लिए शराब की भरी बोतल लाती थी और खाली बोतल अपने साथ लेकर चली जाती थी। बादशाह के महल के सेवकों को उस निजी कक्ष में जाने की इजाजत नहीं थी। बीरबल ने निजी कक्ष में रखे सामानों को उलट पुलट कर देखा। अधिकांश सामान विलासिता से संबंधित थे। बीरबल ने ताखे पर गुलदस्तों के बीच एक खूबसूरत बोतल देखी। बीरबल ने उस बोतल को वहां से उठा लिया। ढक्कन हटाकर उसने उसे सूंघा। स्पष्ट हो गया कि उसमें शराब भरी हुई है। उसने शराब की बोतल को अपनी कांख में दबा लिया और बादशाह के निजी कक्ष से बाहर आ गया। अकबर उस समय बैठक से निकलकर निजी कक्ष की ओर आ रहे थे। उन्होंने बीरबल को अपने निजी कक्ष से निकलते देखा तो चौंक पड़े। अकबर तुरंत मुड़कर अपनी बैठक में चले गए और वहां उन्होंने बीरबल को डोट बुलवाया। बीरबल अपनी कांख में शराब की बोतल छिपाए अकबर की बैठक में आया। अकबर बीरबल को कुछ अस्वाभाविक ढंग से अपनी कांख में कुछ दबाए देखकर चकित रह गए। उन्होंने अपना विस्मय छुपाते हुए बीरबल से पूछा, यह तुम्हारी कांख में क्या दबा हुआ है? बीरबल, कुछ नहीं है जहांपनाह, बीरबल ने कहा। कुछ तो है जो तुम कांख में दबाए हुए हो, बताओ क्या है? अकबर ने पूछा। तोता है जहांपनाह, बीरबल ने संकुचित होते हुए उत्तर दिया। तोता और कांख में? नहीं, तुम सही नहीं बोल रहे। सच बताओ, क्या छुपा रखा है तुमने? अकबर की आवाज इस बार सख्त थी। बीरबल ने थोड़ा हकलाते हुए उत्तर दिया, तोता नहीं, घोड़ा है। क्या बकवास है? मैं पूछा रहा हूँ, तुम्हारी कांख में क्या दबा है? अकबर की आवाज और सख्त हुई। हाथी है जहांपनाह, हाथी, बीरबल ने कहा। तुम क्यों मेरा वक्त जाया कर रहे हो? सीधी तरह बताते क्यों नहीं? अकबर की आवाज में अब खीज भर चुकी थी। गधा है आलीजा। गधा, बीरबल ने संजीदगी से कहा। मजाक बंद करो बीरबल, सीधी तरह बताओ वरना सिपाहियों को बुलाकर तुम्हारी तलाशी लूंगा, अकबर ने बेहद कठोर स्वर में कहा। बीरबल ने अपना हाथ उठाया और दूसरे हाथ से कांख में दबी बोतल निकाली। फिर अकबर से कहा, शराब है जहांपनाह, शराब? बीरबल के हाथ में शराब की बोतल देखकर अकबर चकराए।
उन्हें भरोसा ही नहीं हो रहा था कि बीरबल के पास से शराब बरामद हुई है। उन्होंने सोचा कि बीरबल इस वक्त नशे में है, इसलिए ही वह उनके प्रश्न का अजीबोगरीब जवाब दे रहा था। उन्होंने अपने कुछ खास सेवकों को बुलाकर बीरबल को उसके घर पहुंचाने का निर्देश दिया। शराब की बोतल बीरबल अपने साथ लेता गया। शराब देख लेने के बाद अकबर में पीने की तलब जगी और वे अपने निजी कक्ष में चले आए, लेकिन खोजने पर भी उन्हें वहां शराब नहीं मिली। दूसरे दिन पुनः उन्होंने बीरबल को अपने महल में तलब किया। जब बीरबल उनके पास पहुंचा तब उन्होंने बीरबल को ऊपर से नीचे तक अच्छी तरह निहारते हुए पूछा, बीरबल, आज तुम्हारी तबीयत कैसी है? तुम अब पूरी तरह ठीक तो हो न? जहांपना, मेरी तबीयत बिल्कुल दुरुस्त है। न मेरी तबीयत कल खराब थी, न आज खराब है। मैं कल भी स्वस्थ था और आज भी स्वस्थ हूँ, बीरबल ने कहा। नहीं बीरबल, अपनों से सच्चाई नहीं छुपाते। कल तुम नशे में थे और मेरे प्रश्नों का अनाप शनाप उत्तर दे रहे थे, अकबर ने बहुत मुलायम स्वर में बीरबल से कहा। पुस्तक परिचय। बीरबल अकबर के 9 रत्नों में से एक बड़े मजाकिया, चतुर, बुद्धिमान, कवि और लेखक थे और समय समय पर अकबर को बहुमूल्य सलाह देते थे। साथ ही वे उच्च कोटि के प्रशासक और तलवार के धनी भी थे। वैसे तो वे बीरबल नाम से प्रसिद्ध थे, परंतु उनका असली नाम महेश दास था। अकबर और उनकी पहली भेंट की भी कहानी बड़ी मजेदार है। अकबर को शिकार का बहुत शौक था। एक बार वे शिकार के लिए निकले, घोड़े पर सरपट दौड़ते हुए उन्हें पता ही नहीं चला और केवल कुछ सिपाहियों को छोड़कर बाकी सेना पीछे रह गई। शाम घेर आई थी, सभी भूखे प्यासे थे और समझ गए थे कि वे रास्ता भटक गए हैं। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि किस तरफ जाए। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक तिराहा नजर आया, लेकिन जाए तो जाए किस तरफ, राजा उलझन में थे। तभी उन्होंने देखा कि एक लड़का सड़क किनारे खड़ा है। सैनिकों ने उसे पकड़कर राजा के सामने पेश किया। राजा ने कड़कती आवाज में पूछा, ऐ लड़के, आगरा के लिए कौन सी सड़क जाती है? लड़का मुस्कराया और बोला, जनाब, ये सड़क चल नहीं सकती तो ये आगरा कैसे जाएगी? जाना तो आपको ही पड़ेगा। और यह कहकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। फिर बोला, जनाब, लोग चलते हैं, रास्ते नहीं। राजा मुस्कराए और बोले, तुम ठीक कह रहे हो। तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने पूछा। मेरा नाम महेश दास है महाराज, लड़के ने उत्तर दिया। और आप कौन हैं? अकबर ने अपनी अंगूठी निकालकर महेश दास को देते हुए कहा, तुम महाराजा अकबर, हिंदुस्तान के सम्राट से बात कर रहे हो। मुझे निडर लोग पसंद हैं। तुम मेरे दरबार में आना और मुझे ये अंगूठी दिखाना, मैं तुम्हें पहचान लूंगा। अब तुम मुझे बताओ कि मैं किस रास्ते पर चलूं ताकि मैं आगरा पहुंच जाऊं। महेश दास ने सिर झुकाकर आगरा का रास्ता बताया और जाते हुए हिंदुस्तान के सम्राट को देखता रहा। इस तरह अकबर भविष्य के बीरबल से मिले। कुछ समय बाद महेश दास अकबर के महल की ओर रवाना हुए। महल के बाहर लंबी लाइन लगी हुई थी और दरबान हर व्यक्ति से कुछ न कुछ लेकर ही उन्हें अंदर जाने दे रहा था। जब महेश दास का नंबर आया तो उसने कहा कि महाराज ने मुझे इनाम देने के लिए बुलाया है, और उसने अंगूठी दिखाई। दरबान के मन में लालच आ गया। उसने कहा, मैं तुम्हें एक ही शर्त पर अंदर जाने दूंगा, अगर तुम मुझे इनाम में से आधा हिस्सा दो। महेश दास कुछ सोचकर महल में चले गए। दरबार में वे अपना नंबर आने का इंतजार करने लगे। बारी आई और वो सामने आए। शहंशाह अकबर उन्हें देखते ही पहचान गए और दरबारियों के सामने उनकी बहुत तारीफ की। बादशाह ने कहा कि बोलो महेश दास, इनाम में क्या चाहिए? महेश दास ने पूछा, महाराज, मैं जो कुछ भी मांगूंगा क्या आप मुझे इनाम में देंगे? बादशाह अकबर ने कहा, बिल्कुल, मांगो, क्या मांगते हो? तब महेश दास ने कहा, महाराज, मुझे पीठ पर 100 कोड़े मारने का इनाम दें।
महेश दास की बात सुनकर सभी को हैरानी हुई और बादशाह अकबर ने पूछा कि तुम ऐसा क्यों चाहते हो। तब महेश दास ने दरबान के साथ हुई पूरी घटना बताई और अंत में कहा कि मैंने वादा किया है कि इनाम का आधा हिस्सा मैं दरबान को दूंगा। तब अकबर ने गुस्से में आकर दरबान को 100 कोड़े लगवाए और महेश दास की होशियारी देखकर उसे अपने दरबार में मुख्य सलाहकार के रूप में रख लिया। इसके बाद अकबर ने उनका नाम बदलकर महेश दास से बीरबल कर दिया। तब से लेकर आज तक अकबर और बीरबल के कई किस्से मशहूर हुए। कंदील का ताप। बात उन दिनों की है जब अकबर बहुत तुनक मिजाज थे। वे कभी कभी अजीबोगरीब फैसले लेकर लोगों को चकित कर देते थे। उन्होंने राजधानी में मुनादी करा दी थी कि यदि कोई व्यक्ति रात भर यमुना में गर्दन तक पानी में खड़ा रहकर दिखा दे तो उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। उस जमाने में 100 स्वर्ण मुद्राओं की राशि बहुत अधिक थी। माघ का महीना था, कड़ाके की ठंड थी, शीतलहरी चल रही थी। सो अलग अकबर द्वारा कराई गई मुनादी पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। लोग अपने काम में लगे रहे। सबने इस मुनादी को बादशाह की सनक समझकर नजरअंदाज कर दिया। मगर एक भिखारी ने सोचा, दिन रात तो मैं खुले आसमान के नीचे ठंड का कहर झेलता ही रहता हूँ। शीतलहर की मार झेलने के लिए शरीर अभ्यस्त हो चला है। नदी के पानी में डूबे रहने से शरीर को शीतलहर वाली ठंड तो नहीं लगेगी। ठंडे गीले शरीर को कष्ट तो हवा लगने से ही मिलता है। क्यों न मैं रात भर यमुना में बैठकर 100 स्वर्ण मुद्राएं हासिल कर लूं। यदि ऐसा हो जाता है तो मैं भिक्षाटन की मजबूरी से अपना दामन छुड़ा लूंगा। भिखारी अकबर के पास आया और उनसे बोला, मैं रात भर यमुना में गले तक पानी में खड़ा रहने के लिए तैयार हूं, यदि मुझे इनाम में 100 स्वर्ण मुद्राएं मिले तो। अकबर ने मन ही मन सोचा, यह मरियल सा आदमी रात भर नदी में क्या रहेगा। फिर उन्होंने कहा, यदि तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा कर सकते हो तो जाओ, कर्मचारी के पास अपना नाम पता लिखा दो और यमुना में खड़े रहने की तिथि उसे बता दो ताकि तुम्हारी निगरानी हो सके। भिखारी ने वैसा ही किया। दूसरी ही रात वह यमुना में उतरकर गले तक पानी में खड़ा हो गया। उसकी निगरानी में खड़ा आदमी आश्चर्यचकित हो गया। निगरानीकर्ता ने सोचा, कौन रात भर वहां खड़ा रहे, यह आदमी भी घंटे 2 घंटे में पानी से निकलकर भाग जाएगा। ऐसे में वह शीतलहर की मार क्यों झेले। ऐसा सोचकर वह अपने घर चला गया और रजाई में दुबककर सो गया। भिखारी रात भर पानी में खड़ा रहा और सवेरा होने का इंतजार करता रहा। रात ढली, उषा की लाली फैली, सूरज का लाल दहकता गोला प्रकट हुआ। अंधियारा मिटा तब वह भिखारी यमुना से निकला और नदी तट पर किसी को न पाकर अपना इनाम लेने के लिए बादशाह के महल की ओर चला। अकबर ने उस समय किसी काम से बीरबल को बुलाया था तथा उसके आने की प्रतीक्षा बाग में टहलते हुए कर रहे थे। उन्होंने शाही बाग से बाहर झांककर देखना चाहा कि बीरबल आ रहा है या नहीं कि उनकी नजर भीगे हुए भिखारी पर पड़ी। उन्हें बाहर झांकता देख भिखारी ने भी सोचा, जरूर बादशाह मुझे इनाम देने के लिए तलाश रहे हैं। ऐसा सोचकर वह दौड़ते हुए बादशाह के पास पहुंच गया और बोला, बादशाह सलामत। मैंने मुनादी के मुताबिक रात यमुना में गले तक पानी में खड़े रहकर गुजारी है। मुझे 100 स्वर्ण मुद्राओं का इनाम दीजिए। भिखारी को ऊपर से नीचे तक देखने के बाद अकबर ने कहा, तुमने जरूर कोई गड़बड़ की है। नहीं, मैंने कोई गड़बड़ नहीं की। मैं सारी रात आपके महल की कंदील पर नजरें टिकाए भोर होने की प्रतीक्षा करता रहा हूँ। कृपया मेरा इनाम दिला दें। मगर बादशाह का तेवर बदल गया। इनाम देना तो दूर की बात थी। उन्होंने गरजते हुए भिखारी से कहा, रात भर तुम महल की कंदील से ताप लेते रहे और अभी इनाम लेने आ गए। भाग जाओ, कोई इनाम नहीं मिलेगा। भिखारी को बहुत दुख हुआ और वह ठंड से थरथराते और दुख से कातर होकर रोते हुए वहां से जाने लगा। दूसरी तरफ से बीरबल बादशाह से मिलने बाग की तरफ जा रहा था। उसकी नजर भिखारी पर पड़ी।
उसने भिखारी को रोककर पूछा, क्यों रो रहे हो भाई? भिखारी ने दुखी स्वर में बीरबल को सारा वृत्तांत कह सुनाया। बीरबल को बादशाह और उनके कर्मचारी पर गुस्सा आया। उसी गुस्से में उसने भिखारी से कहा, कल सुबह तक तुम्हें तुम्हारा इनाम अवश्य मिल जाएगा। अब तुम चिंता मत करो। हाँ, इस बाग के आसपास ही रहना। कल सवेरा होने के बाद तुम्हें यहीं पर मिल जाएंगी 100 स्वर्ण मुद्राएं। इसके बाद बीरबल अकबर से मिलने बाग में गया। वहां से लौटते वक्त बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपना, आज रात आप हमारे घर पधारें, वहीं भोजन करें। मैं एक विशेष अनुष्ठान का आयोजन कर रहा हूँ। अपने हाथ से खिचड़ी बनाऊंगा और खिचड़ी ही खिलाऊंगा। यदि आप आ जाएंगे तो मेरा अनुष्ठान सफल हो जाएगा। अकबर ने बीरबल को अपनी स्वीकृति दे दी। बीरबल वहां से चला गया। शाम को दरबार संपन्न होने के बाद अकबर अपने घोड़े पर सवार होकर बीरबल के पास पहुंचे। बीरबल ने विशेष अनुष्ठान के नाम पर उनके बैठने की व्यवस्था एक खुले स्थान पर की थी। अकबर को वहां बैठाकर बीरबल ने कहा, जहांपना, इजाजत हो तो मैं अब खिचड़ी पकाने जाऊं। खिचड़ी पकते ही अनुष्ठान संपन्न होगा और प्रथम प्रसाद आप ही ग्रहण करेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अकबर ने सरलता से उत्तर दिया। बीरबल वहां से चला गया। काफी देर बीतने पर बीरबल एक बार फिर अकबर के पास आया। जहांपना, बस अधन तैयार हो जाए तो उसमें दाल चावल डाल दूं। दाल चावल पड़ते ही एक उबाल में खिचड़ी तैयार हो जाएगी। अकबर को आश्चर्य हुआ कि इतनी देर में अधन भी तैयार नहीं हुआ। कैसे बन रही है खिचड़ी? मगर उन्होंने कुछ कहा नहीं। बीरबल वहां से मुस्कुराता हुआ चला गया। कुछ देर के बाद बीरबल फिर वहां आया। बीरबल पर जुर्माना। बादशाह अकबर से बीरबल ने एक बार विनती की, जहांपनाह, जब भी कभी मुझसे भविष्य में कोई अपराध हो जाए तो उसका न्याय करने के लिए जो पंच हो उसका चुनाव मैं खुद ही करूं। बीरबल की विनती बादशाह ने स्वीकार कर ली और उन्हें वचन भी दे दिया। बादशाह एक बार जो कह देते थे वे उस पर अडिग रहते थे, इसलिए बीरबल बहुत खुश हुए। आखिर एक बार बीरबल से गुनाह हो ही गया। बादशाह ने बीरबल को एकांत में बुलाया और कहा, आपने जो कसूर किया है उसकी सजा तो जरूर मिलेगी। मौके का लाभ उठाते हुए बीरबल ने बादशाह को उस दिए हुए वचन की याद दिलाई। बादशाह ने उन्हें पंच चुनने की अनुमति दे दी। बीरबल ने अपना पंच 5 चमारों को बनाया। बादशाह को घोर आश्चर्य हुआ, ये चमार न्याय कैसे करेंगे? पंच बने उन 5 चमारों को बीरबल के अपराध की सारी जानकारी देने के बाद उन्हें न्याय करने का आदेश दिया गया। चमारों को यह सम्मान पाने पर बड़ी खुशी हुई, साथ ही उनमें बदला लेने की भावना भी जाग उठी। पंच सोच रहे थे, यह बीरबल कई बार उन्हें प्रताड़ित कर चुका है, इससे बदला लेने का फिर कभी ऐसा मौका हाथ नहीं आएगा। ऐसा दंड देना चाहिए जिससे बीरबल को अच्छी तरह से सबक मिले, फिर वह कभी भविष्य में हमारे साथ तो क्या किसी के साथ भी बुरा व्यवहार करने की हिम्मत न कर सके। एक पंच बोला, भाइयों, इस बीरबल ने अपराध तो भयंकर ही किया है, इसलिए इस पर 7 बीसी और 10 रुपए का जुर्माना होना चाहिए। दूसरा पंच जुर्माने की इतनी बड़ी रकम सुनकर सिहर उठा, सोचने लगा इसका तो घर ही चौपट हो जाएगा, इसके बाल बच्चों पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। सब बातें सोचकर उसने जुर्माने की रकम घटाकर सिर्फ 5 बीसी रुपए 1000 रुपए रखने की बात कही। तीसरे पंच को यह जुर्माना अभी भी ज्यादा लगा। उसने भी अपने विचार प्रकट किए और जुर्माने की रकम घटाकर 3 बीसी रुपए ही रखने का प्रस्ताव किया। फिर वह बोला, इतना जुर्माना काफी है, लेकिन पंच चाहे तो 10 रुपया और बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार जुर्माना 3 बीसी और 10 रुपया 70 रुपए, कोई कम जुर्माना नहीं है। इतना जुर्माना भरने में ही बीरबल को लेने के देने पड़ जाएंगे। अब चौथे पंच ने अब तक दिए सभी पंचों के जुर्माने का विरोध किया और बोला, इतना जुर्माना तो बहुत ही ज्यादा है,
इसमें जितना कम हो सके उतना कम करना चाहिए। चौथे पंच के प्रस्ताव का पांचवें पंच ने समर्थन किया और थोड़ी बहस के बाद सबकी सहमति से यह तय हुआ कि बीरबल को 2 बीसी तथा 10 रुपया 50 रुपये जुर्माना देना होगा। जुर्माने की रकम क्योंकि बहुत ज्यादा है, इसलिए वसूली में किसी तरह की सख्ती न बरती जाए, यह बादशाह से प्रार्थना की गई। बादशाह को यह समझ में आ गया कि बीरबल ने बहुत सोच समझकर और होशियारी के साथ इन चमारों को अपना पंच नियुक्त किया था। वे पांचों पंच न्याय की बात करके बादशाह से इजाजत लेकर चले गए। बादशाह की नजरों में यह 50 रुपए का जुर्माना क्या मायने रखता है, लेकिन चमारों की गरीबी और हालात का ख्याल करके कि साल भर तक कड़ी मेहनत करने के बाद भी जो 30-40 रुपए नहीं बचा पाते, उनकी नजरों में यह 50 रुपए का जुर्माना बहुत था। चमारों के प्रति बादशाह के मन में दया की भावना जाग उठी। बादशाह बीरबल की समझदारी की प्रशंसा करने लगे। बादशाह अकबर अपना फैसला सुनाने ही वाले थे कि कुछ सोचकर बीरबल को दंड से मुक्त कर दिया। बीरबल को यह ज्ञात पहले से ही था कि ये गरीब जातियां इतना रुपए बचा ही नहीं पाती कि जुर्माने की सही रकम निर्धारित कर सकें। इसी कारण बीरबल ने चमारों को न्याय के लिए अपना पंच बनाया था। इसमें बीरबल का उद्देश्य यह था कि बादशाह को भी छोटी जातियों की गरीबी का दर्द महसूस हो जाए। बीरबल एक वफादार मंत्री अकबर से उनकी प्रजा बहुत प्यार करती थी। वे हमेशा अपने नागरिकों के सुख दुख का ध्यान रखते थे। जब कभी कोई संकट आता तो वे झट से उसका समाधान करवाते। वे हमेशा न्याय का साथ देते। एक सुबह वे अपने प्रिय मंत्री बीरबल के साथ गांव के दौरे पर निकले ताकि यह देख सकें कि सब ठीक ठाक हैं या नहीं। अकबर को गांव की हरियाली और वहां का माहौल बहुत भाता था। वे ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। चारों ओर खेतों में तरह तरह की सब्जियां और फल लगे हुए थे। जब अकबर और बीरबल अपने घोड़ों पर सवार होकर अगले गांव से गुजरे तो उन्हें पत्ता गोभी का एक खेत दिखाई दिया। अकबर बोले, बीरबल पत्ता गोभी का खेत तो देखो, यह कितना हरा भरा और सुंदर दिख रहा है। मुझे पत्ता गोभी बहुत पसंद है। यह सभी सब्जियों से बेहतर है। इसकी खुशबू और स्वाद दोनों ही लाजवाब होते हैं। तुम्हारी क्या राय है? क्या तुम्हें भी पत्ता गोभी इतनी ही पसंद है? बीरबल बोले, जहांपनाह, मुझे भी पत्ता गोभी की सब्जी बहुत भाती है। आपने सही कहा कि यह सबसे बेहतरीन और फायदेमंद सब्जी है। कुछ ही दिन बाद जब वे दोबारा गांव के दौरे पर आए तो वे फिर से उसी पत्ता गोभी के खेत के पास से निकले। इस बार अकबर को वह पहले की तरह सुंदर नहीं दिखाई दिया। वे बोले, ओह, मुझे तो पत्ता गोभी से बहुत नफरत है। मैं इसे खाकर उगता गया हूँ। अब तो इसका स्वाद और खुशबू दोनों ही सहन करने मुश्किल हो जाते हैं। बीरबल बोले, जहांपनाह, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पत्ता गोभी बहुत बेस्वाद होती है। इसे कौन खाना पसंद करेगा? मुझे भी अच्छी नहीं लगती। मुझे तो इसकी बदबू से ही उबकाई आ जाती है। अकबर बीरबल के मुंह से यह बात सुनकर हैरान रह गए। उन्हें याद था कि बीरबल ने पिछली बार क्या कहा था। वे हैरानी से बोले, बीरबल, तुम्हें तो पत्ता गोभी पसंद थी। बीरबल बोले, जहांपनाह, बादशाह आप हैं, पत्ता गोभी नहीं है। मैं पत्ता गोभी का नहीं, आपका वफादार हूँ। अगर आपको पत्ता गोभी पसंद आनी बंद हो गई है तो मुझे कैसे अच्छी लग सकती है? यह सुनकर अकबर को